नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। मैं चंदन कुमार। हम आज बात करेंगे आचार्य दिनेश पांडे जी हैं, जो कुंभ मेला में नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ पर ही भीड़ के देखते हुए रोज़ आए दिन घटना घट रही है। कभी भगदड़ में, वहाँ दिल्ली में हुई। और जानते हैं कि जो कुंभ नहीं जा रहे हैं, वो कैसे घर पे ही कुंभ का प्राप्त करेंगे फल? आप बताइए। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सावाह्यान्तरः शुचिः। प्रेमीजनों, पुण्डरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करने से बाह्य और अंतर दोनों शुद्धि हो जाती है। और यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र से मन अशुद्ध होता है। मैं चर्चा कर रहा हूँ कुंभ विषय पर। जो कुंभ नहीं जा रहे हैं, जो घर पर ही चाह रहे हैं कुंभ नहीं जाए और उसका फल हमारा घर पर मिल जाए, उसके बारे में आप बताइए। मन निर्मल हो तो भगवान ये हमारे रैदास जी कठौती में गंगा को मंगा दिए थे। आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, आप भी कुंभ को, त्रिवेणी को मंगा सकते हैं। यदि आपका मन निर्मल हो तो आप त्रिवेणी का जल थोड़ा सा मंगा लीजिए, घर पर स्नान कर लिए। आप वहाँ जा करके पुण्य नहीं, एक तरह से पाप की श्रेणी में आ जाएगी। वहाँ जा करके गंदगी फैला रहे हैं, चूंकि शारीरिक क्रिया है, उत्सर्जन तो होना है, तो वहाँ पर गंदगी फैलाइएगा। कुंभ का उतना स्वच्छ जगह जो इतना मैला पड़ गया है जिसका कोई चर्चा नहीं। तो आप पुण्य से ज़्यादा वहाँ पाप कर रहे हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो वहाँ जा कर के आप पीड़ा दूसरे को दे रहे हैं, पाप हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि कुंभ न जाने की स्थिति में, यहाँ ट्रेन की स्थिति वही है, लोग दिन पर दिन मर रहे हैं। वहाँ जा कर के कितना मैंने गलत हो रहा है। तो उस स्थिति में आप घर पर ही या तो त्रिवेणी का स्मरण कर लीजिए, या कहीं से कोई प्रेमी जन गया हो तो उससे जल मंगा करके थोड़ा सा जल में मिला करके और उससे स्नान घर पर ही करके कुंभ का फल प्राप्त कर लें। और ये भ्रामक प्रचार कि 144 बरस के बाद आ रहा है कुंभ अमृत, वहाँ पर जब समुद्र मंथन के बाद जो अमृत जो छलका 4 जगह गिला, उसी के चलते न कुंभ हो रहा है। तो कुंभ का जल न पवित्र है, कुंभ यात्रा को पवित्र थोड़े कहा जाएगा। इसलिए वहाँ पर कुसंगति और ये कुव्यवस्था को देखते हुए मैं सबसे भी आग्रह करूँगा कि आप घर पर ही या तो त्रिवेणी का स्मरण कर लीजिए, या त्रिवेणी का जल मिला करके शुद्ध स्नान होकर के शुद्ध हो जाइए। उससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस भ्रामक प्रचार में कभी नहीं रहना है कि हमको 144 बरस के बाद कुंभ आया है। ग्रह नक्षत्र सबके देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आप आराम से घर पर ही त्रिवेणी का स्मरण, रोज त्रिवेणी का स्मरण कीजिए, शाही स्नान आपका हो जाएगा, उसका फल बिल्कुल प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में पूर्व वर्णित है। और आपके यहाँ तो उदाहरण है कि रैदास जी निम्न कोटि के निम्न जाति के रहते हुए भी उन्होंने इतना पवित्र भावना किया कि कठौती में गंगा को बुला लिया। क्या हम लोग नहीं बुला सकते हैं? मन निर्मल होना चाहिए। व्यास जी 18 गो पुराण लिखे, उसमें भी लिखे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। उस आधार पर भी यदि देखा जाए तो परोपकाराय पुण्याय, परोपकार कीजिएगा। हम जाकर के कौन परोपकार हो रहा है? धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसी का भावना को आहत कर रहे हैं, कौन पुण्य कर रहे हैं? तो वहाँ पर भी पाप की श्रेणी में आप आ गए। इसलिए इस भ्रामक प्रचार में नहीं रहना है कि 144 बरस पर कुंभ आया है। घर पर कुंभ का, त्रिवेणी का स्मरण कीजिए, गंगा जमुना सरस्वती का स्मरण कीजिए, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। अभी अपने आचार्य पांडे जी से, अरुण पांडे जी से आपने देखा, जो नहीं कुंभ जा रहे हैं वो घर पर ही स्मरण करें और घर पर ही रहें। ऐसा ही न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।